रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। बाबा जी महाराज वर्षों पूर्व ही इसी तथ्य को अपने एक हास्यास्पद सा अनर्गल सा लगने वाला कई दिन तक लगातार और फिर कभी कभी चलने वाला प्रलाप नान ठुल ठुल द्वारा अपने परिकरों को समझाते रहे। कुमाऊनी भाषा में नान का अर्थ है छोटा और ठुल का अर्थ है बड़ा। यही नान ठुल ही अंतर के अहंकार का मूल है। क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मद, मन, स्तापहीन भावना, आपसी मैनस आदि का स्रोत है। समाज का कैंसर धर्माश्रम के लिए भी गृहस्थ श्रम के लिए भी मुकुंद है। और इसी प्रकार की अनेक छोटी छोटी बातें करते, लीलाएं करते महाप्रभु जीवन की सार्थकता पर, प्रकृति और परमेश्वर के रहस्यों पर, ज्ञान योग, कर्म योग पर, गृहस्थ धर्म पर, गीता, रामायण, भागवत में निहित मूल तत्व पर गुरुतम सीखें। अपनी रहस्यमय वाणी एवं उक्तियों द्वारा देते रहते थे। बिना उन्हें थोथे शब्द जाल में बंधे उपदेशों, प्रवचनों का रूप दिए। ये केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं वरन समस्त मनुष्य जाति के लिए, सभी वर्णों के लिए समान रूप से उपयुक्त होते थे। इस प्रकार की लीलाओं का कोई अंत न था, जो प्रतिदिन प्रतिपल होती रहती थी। उन्हें जानने समझने के लिए केवल सचेत रहने की आवश्यकता होती थी। सद्गुरु रूप में बाबा जी महाराज अत्यंत आतुर भक्त अथवा जिज्ञासु को मंत्रदान भी दे देते थे। जाप हेतु मुझे भी दिया श्री राम नवमी 1973 को वृंदावन में, परंतु इस मंत्रदान के लिए ना तो किसी विशेष व्यवस्था अथवा विधि विधान की अनिवार्यता होती थी और न किसी पर्व, लगन अथवा समय यथा ब्रह्म बेला, प्रातः साय आदि, न किसी गुरु दक्षिणा की और न अपने प्रति गुरुभाव की। केवल मंत्र प्राप्तकर्ता का कल्याण ही सर्वोपरि रहता था। ऐसे मंत्रदान की क्रिया में बाबा जी महाराज का मंत्रों के बारे में एक माँ कथन यह भी था, जैसा कि उन्होंने माँ से कहा था, समय ना मिले, सावकाश ना हो तो भी चलते फिरते भी मंत्र जपते रहना चाहिए। और कभी कभी ये मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को अथवा उसके माध्यम से किसी अन्य के कल्याणार्थ भी उसके स्वप्न में या अर्धचेतन अवस्था में प्रकट होकर दे देते थे। बाबा जी ऐसे मंत्रदान का एक अनुभव श्रीमती गिरजा देवी रानी साहिबा भद्री ने मुझे कैची धाम में सुनाया था। यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि तब 1955 में रानी साहिबा स्वयं में श्री आनंदमयी माँ की अनुगामिनी भक्त एवं शिष्या थीं। यद्यपि राजा साहेब श्री बजरंग बहादुर जी के बाबा महाराज का भक्त होने के कारण वे बाबा जी को भी बहुत मानती थीं। जनवरी 1925 की बात है। मेरे पति राजा साहेब उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर शिमला में थे। 4 जनवरी को भीषण रूप से बीमार पड़ गए। बहुत तेज ज्वर हो गया उन्हें। डॉक्टरी इलाज बेअसर हो रहा था। शिमला में तब 1 सप्ताह से बर्फ़ गिर रही थी, बेहद ठंड थी। उधर पंडित नेहरू ने भी उन्हें कुछ गंभीर परामर्श हेतु दिल्ली आने को कह दिया। हम दोनों चिंताग्रस्त थे।
कि कैसे क्या होगा। राजा साहेब जिद बांधे थे कि ऐसे में ही दिल्ली जाएंगे। 5 जनवरी की रात वे तेज बुखार में बेहोश पड़े थे। हमारा शयन कक्ष बहुत बड़ा था और दोनों की पलंगों के बीच एक मेज पर टेबल, लैप कॉपी, पैड और कलम रखे थे। बाहर निकलने को एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था जिसके आधे भाग में मोटा शीशा लगा था। दरवाज़ा भीतर से बंद था। तब आधी रात के लगभग अपनी अर्ध सुप्तावस्था में मैंने देखा कि एक छाया उस बंद दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे मेरे पलंग के पास आ गई। तभी मुझे सुनाई दिया कि वह छाया कोई मंत्र सा कह रही है जिसे 7 बार दोहराया गया। मैं स्वप्न की सी अवस्था में अर्धचेतन में लेटे लेटे ही सब सुन रही थी। छाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भूलना मत, 1 माला सुबह 1 माला शाम को अवश्य जपना, तेरा पति ठीक हो जाएगा। परंतु मुझे अर्धचेतना में लेटे देख शायद उस छाया को विश्वास नहीं हुआ कि मुझे यह सब याद रहेगा या नहीं। तब उसने मुझे उठाकर बैठा दिया। मैं पुनः लेट गई। छाया ने मुझे पीठ के सहारे फिर उठाकर बैठा दिया। मैं फिर लेट गई। अब की छाया ने मुझे तीसरी बार उठाकर बिठा दिया तो मंत्र कहे और पास के टेबल से मुझे कलम और कॉपी देते हुए कहा कि लिख लो। किंकर्तव्या विमूढ़तावश मैंने लाचार होकर कलम और पैड लिया और छाया की आज्ञानुसार मंत्र लिख लिए और पुनः रजाई ओढ़कर लेट गई। छाया की ओर देखती छाया धीरे धीरे बंद दरवाजे तक पहुंची। मुड़कर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और दरवाजे के पार जाकर अंतर्ध्यान हो गई। मैंने शीशे के पार से छनती हल्की रोशनी में स्पष्ट रूप से देखा कि मुस्कुराती हुई छाया रूप में स्वयं बाबा जी महाराज ही थे, जो अक्सर भद्री तथा शिमला आकर राजा साहेब को दर्शन देते थे। मैं पुनः घोर निंद्रा में डूब गई बिना किसी मानसिक हलचल के। सुबह उठकर मैंने पाया कि मेरी कॉपी में 2 मंत्र लिखे हैं। धीरे धीरे मुझे बीती रात की घटना याद हो आई, परंतु अर्धचेतना में लिखे इन मंत्रों की शुद्धता पर मुझे शंका हो आई। अतः कुछ समय बाद मैंने ये दोनों मंत्र माँ आनंदमयी के दर्शन होने पर उन्हें दिखाए तो उन्होंने इनकी शुद्धता की पुष्टि कर दी। मंत्र तो मैंने बाद में ही ग्रहण किए थे, परंतु महाराज जी की इस प्रकार से उपस्थिति मात्र के ही फलस्वरूप राजा साहेब दूसरे दिन से ही अप्रत्याशित रूप से स्वस्थ होने लगे। उसके बाद हम दिल्ली भी आ गए और दिल्ली का सारा कार्यभार संभाल लिया। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की कथाएं जो भी व्यक्ति पढ़ता है या सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बड़े से बड़े संकटों से छुटकारा पा लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।